हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो सेकंड चैप्टर था आपका उसकी जो रीडिंग की थी वो यहाँ तक कंप्लीट की थी और आज हम उससे आगे की जो रीडिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। कि जो करी था उसके लिए ये जो पौधे और जो टहनियाँ जो थी उनको प्राप्त करना जो आसान काम नहीं था। इसके लिए मुझे हर तरह के जो पेड़ थे उन पर चढ़ना पड़ता था। क्यों चढ़ना पड़ता था? उस करी के लिए स्वादिष्ट और कोमल टहनियाँ लाने के लिए मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द banyan ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथरेट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। कि जो करी जो था वो जो बरगद के पेड़ की जो नई नई टहनियाँ जो होती थी उनके लिए वो बहुत शौकीन था, उसको बहुत अच्छी लगती थी खाने में। और ये जो टहनियाँ जो होती थी बहुत ही ऊंचाई पर होती थी पेड़ के। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। कि एक बार मैं मार्च के स्प्रिंग डे में एक दिन मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। तो मुझे सुनाई दिया कि करी जो है कुछ दूरी से मुझे बुला रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दी मुझे। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो अभी तक छोटा बच्चा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट। तो उसकी जो आवाज़ थी वो भी कैसी थी? एक बच्चे की जैसी थी, जो एक एलिफेंट का बेबी होता है उसकी तरह उसकी आवाज़ थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लगा कि कोई उसे क्या कर रहा है, किसी ने उसे चोट पहुंचा दी है या उसे कोई मार रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। तो क्या हुआ, मैं जल्दी से पेड़ से नीचे उतर के आया और उस तरफ भागा, उस तरफ गया जल्दी से जहाँ पे मैं उस जो हाथी का बच्चा था जिसको मैं छोड़ कर आया था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन मैंने क्या देखा कि वो वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने उसे चारों तरफ देखा लेकिन मुझे वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे सका, कहीं दिखाई नहीं दिया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। तो फिर क्या हुआ, मैं जो पानी की जो किनारा था, पानी के किनारे, नदी के किनारे तक गया। एंड आई साव ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगिंग अबव इट्स सरफेस। तो मैंने क्या देखा, तो मैंने कुछ काला काला सा देखा जो पानी की जो सतह होती है, ऊपरी सतह पर कुछ स्ट्रगल करते हुए देखा पानी की सतह पर। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जो वो काला काला था वो थोड़ा ऊपर उठा। तो फिर मैंने देखा कि ये तो जो मेरा हाथी था, हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग। ड्रोनिंग मीन्स होता है डूबना। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा कि जो हाथी का बेबी है वो क्या है, डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि जो हाथी का जो बेबी है वो डूब रहा था और मैं आई वाज हेल्पलेस। मैं वहाँ पे क्या था, असहाय था, हेल्पलेस था, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। और जो 400 पाउंड का जो हाथी का जो बच्चा था उसको मैं पानी में कूद कर बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो बच्चा तो था लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा भारी था। बट आई saw his back rise above the water and the moment he caught my eye। और फिर मैंने क्या देखा, उसकी जो पीठ थी वो मैंने पानी से थोड़ी सी बाहर आते हुए देखी। और जैसे ही उस जो हाथी का बेबी था उसने मुझे देखा, वह क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, चिंघाड़ने लगा। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू दी शोर। और वो चिंघाड़ने लगा और क्या करना लगा, जो नदी का जो किनारा था वहाँ तक आने के लिए क्या करने लगा, स्ट्रगल करने लगा और वहाँ पर नदी के किनारे की आने तक कोशिश करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम। आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लाइट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तो क्या हुआ कि जब उसने मुझे देखा तो वो चिंगाड़ने लगा और उसके बाद वो अभी भी वो चिंगाड़ रहा था, स्टिल ट्रम्पिंग, अभी भी वो चिंगाड़ रहा था। और उसके बाद उसने मुझे क्या किया, पानी में धक्का दे दिया। और जैसे मैं पानी में गिरा, जो स्ट्रीम से होता है पानी की धारा में गिरा, मैंने नदी के नीचे जो हिस्सा होता है, नदी के निचले स्तर पर एक जो बॉय था, एक लड़के को पड़ा हुआ देखा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वाज समवाट अफ्लोट। तो जो लड़का था जो नदी के सतह पर था वो पूरी तरह से नीचे नहीं था, वो थोड़ा क्या कर रहा था, ऊपर तैर रहा था, वो पूरी तरह से उसमें नीचे नहीं गया था।
He had not altogether. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो जो करी था उसने सडनली से मुझे क्या किया था, पानी में धक्का दे दिया था, तो मैं पानी में गिर गया था। तो क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकल के आया और मैंने क्या किया, थोड़ी सी सांस ली बाहर आकर, और उसके बाद मैंने देखा कि वहीं पे जो करी है वो खड़ा हुआ था, उसके पाँव जो है रेत पर जमे हुए थे और उसकी सूंड जो है ऐसे फैली हुई थी जैसे वो मेरे हाथ का इंतज़ार कर रहा है ना। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, मैंने फिर से पानी में गोता लगा दिया और डूबते हुए लड़के को शरीर के साथ बाहर खींच लिया। लेकिन मैं कोई अच्छा तो स्विमर था नहीं, मुझे अच्छे से स्विमिंग नहीं आती थी। अच्छे से स्विमिंग ना आने के कारण मैं उस लड़के को लेकर किनारे तक आने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। मैं उसको लड़के को लेके नहीं तैर पा रहा था, है ना। जो पानी की धीमी धारा थी और वो ऑलरेडी मुझे क्या कर रही थी, ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, मुझे अपनी ओर नीचे खींच रही थी। Seeing us drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the river, into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. फिर जब जो पानी की जो धारा थी, मैं अच्छा स्विमिंग ना होने के कारण उस लड़के को अच्छे से किनारे तक नहीं ला पा रहा था। तो तभी क्या हुआ कि जो करी था वो उसने हमें धारा में बहते हुए देखा। उसे देखकर करी, जो अक्सर धीमा और बहुत भारी, जिसका वेट ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं पॉन्डरस, देखता अचानक उसने क्या किया, वो जो पानी की जो धारा थी उसके बीच में आ गया, रास्ते में खड़ा हो गया आके। और जहाँ मैंने उसे क्या किया, आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड स्लिप, तो उसने मुझे वहाँ पर अपनी सूंड दी, तो मैं उसकी क्या किया, मैंने उसको सूंड को पकड़ा। लेकिन मैंने जैसे ही उसकी सूंड को पकड़ा, वो क्या थी, सूंड मेरे हाथ से स्लिप हो गई और वो सूंड मेरे हाथ से छूट गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर दी वाटर अगेन, और उसके बाद क्या हुआ, मुझे फिर से लगा कि मैं दोबारा से पानी में जा रहा हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।